नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 7 अगस्त 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो रात्रि में 7:11 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः 8:16 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। सिद्धि योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज एक अद्भुत अवसर है, संयोग बना हुआ है। आज शनिवार है और चतुर्दशी तिथि है। ये रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि को बेहद अशुभ माना गया है। कोई भी शुभ कार्य रिक्ता तिथि में प्रारंभ नहीं किया जा सकता। लेकिन शास्त्र कहता है, शनि रिक्ता समायोगे सिद्धि योग। शनिवार का दिन हो और रिक्ता तिथि पड़े तो यह सिद्ध योग बन जाता है। इस योग में प्रारंभ किया गया कोई भी कार्य शीघ्र ही सिद्ध होने वाला होता है, शुभ फलदायक बन जाता है। आज पुनर्वसु नक्षत्र में प्रातःकाल थोड़ी देर तक के लिए चंद्रमा है। इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा होंगे, यानी शनिदेव के नक्षत्र में। तो चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में शनिवार का दिन और श्रावण मास अत्यंत श्रेष्ठ समय है। चतुर्दशी रिक्ता तिथि, रोग, रिपु, ऋण, ये तीनों ही समस्याएं किसी न किसी प्रकार से सबको परेशान किए हुए है। कोई रोग से परेशान है तो कोई रिपु से और कोई ऋण से। और अगर आप इन तीनों में से किसी से परेशान नहीं हैं तो समझ लीजिए आप बेहद सुखद जीवन जी रहे हैं। फिर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास धन कम है कि जन कम है। जो है वही पर्याप्त है, क्योंकि इन तीनों से ज़्यादातर परेशान हैं लोग। तो आज इन समस्याओं से मुक्ति हेतु एक बेहद सरल उपाय आपको दिव्य महाप्रयोग में मैं बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं गृहस्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में, मंगल और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु वृश्चिक में, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप देखें तो त्रिग्रही योग चंद्रमा, सूर्य और बुध के रूप में, और इस पर शनिदेव की दृष्टि। तो पुष्य नक्षत्र में यानी शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा शनिवार का दिन किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाले हैं, आज वो कौन से कार्य हैं जिन्हें विशेष रूप से प्रारंभ करना चाहिए, बाकी की ग्रहस्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, आज के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रहस्थिति। इन्हीं ग्रहस्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते
तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। शनिवार का दिन और रिक्ता तिथि। प्रिय दर्शकों, ऐसे काल में जबकि रिक्ता तिथि हो और शनिवार का दिन, रोग से निवृत्ति हेतु भी, दीर्घकालिक रोग से निवृत्ति हेतु भी स्नान करना बेहद श्रेष्ठ माना गया है। किस चीज से स्नान करना चाहिए? तो आपके पास जो भी वनस्पति उपलब्ध हो, जैसे नीम हर किसी के पास उपलब्ध है, नीम का पत्ता ले आइए, उबाल करके जल में, और उसी से स्नान कर लीजिए। अशोक, हर प्रकार के दुखों को दूर करने वाला, शोक को दूर करने वाला, जल में डालकर उसको उबाल लीजिए, या सादे जल में भी डाल करके स्नान कर सकते हैं। वैसे उबाल लीजिए और उबाल करके उसी के जल से स्नान कर लीजिए। तो ये रोग की मुक्ति हेतु श्रेष्ठ माना गया है। मदार पुष्प तो आप जानते हैं, अर्क पुष्प जिसको कहते हैं, जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। सफेद अर्क का पत्ता, सफेद अर्क पुष्प वाला जो पत्र है, वो ले आकर के जल में उबालकर या जल में डालकर उस जल से स्नान करने से भी दीर्घकालिक रोग से मुक्ति मिलेगी। अब आज करना क्या है? आज का दिन बेहद श्रेष्ठ है। अगर कोई विशेष कार्य आपको प्रारंभ करना है, कोई साधना इत्यादि आप प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई मंत्र जप प्रारंभ करना चाहते हैं, मेरे द्वारा पूर्व में बताए कई ऐसे मंत्र हैं जो मैंने आपको राशिफल में बाकी के कार्यक्रमों में बता रखा है। आप उनमें से कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं। श्रावण का महीना चल रहा है, आप उस मंत्र को जप करके उस मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादा कठिन उपाय नहीं समझता, मैं समझता हूँ सबसे सरल, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई, अर्थात हनुमान चालीसा। वैसे तो मैं एक दो और उपाय आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन मेरी मानिए तो घर के सभी सदस्य, घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 1 घंटे के लिए, या ये समय शाम को निकाल लीजिए कि 5 से लेकर के 6 के बीच, 5:30 से 7:30 के बीच घर के सभी सदस्य स्नानादि से निवृत्त होकर के 108 पाठ का संकल्प ले लें, और जिसके हिस्से जितना आए, 5 पाठ, कोई 10 पाठ, जो जितना कर सके, एक बार संकल्प हो जाए, फिर इसके बाद सायंकाल में ही आप इस प्रयोग को, हनुमान चालीसा को 108 बार पढ़िए। संकल्प एक ही जगह पर लिया जाए। घर के मुखिया जिस समस्या से जूझ रहे हों, रोग रिपु ऋण, इनमें से वो जिस समस्या से जूझ रहे हों, उससे मुक्ति हेतु संकल्प ले लीजिए। और घर के सभी सदस्य आसन पर बैठकर अपने अपने आसन पर बैठ जाएं, और बस उसी संकल्प का अनुसरण करते हुए, यानी मुखिया, जो घर के मुखिया हैं, जिस कष्ट से जूझ रहे हैं, उनको मुक्ति दिलाने हेतु बस सभी लोग अपने अपने हिस्से में बांट करके 108 पाठ पूरा कर लें। ये बहुत श्रेष्ठ समय है। 2 चीजें बताया, अगर रोग से मुक्त परेशान है तो रोग मुक्ति हेतु स्नान कर लीजिए, और हर तरह के कष्ट के लिए हनुमान चालीसा का अनुसरण करिए। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो प्रयोग मैं बताया करता हूं, भोलेनाथ के मंदिर में चले जाइए। सावन का महीना है, शनिवार का दिन है, सो कोई बहुत भीड़ नहीं होगा, आपको मौका मिल जाएगा। हाथ लगा करके और सरसों तेल की धार जो है, या तिल तेल की धार, यही शनि पर्वत से होते हुए नीचे गिराइए, और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि शनिजन्य पीड़ा से वो मुक्ति दिलाएं। और कोई विशेष रोग से ग्रसित है कोई, या किसी तरह के तंत्र मंत्र बाधा से अगर आप पीड़ित हैं, किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया हुआ है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, घर के बच्चे हैं, घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहता है, या आपको लगता है कि तंत्र मंत्र का प्रयोग है, नज़र दोष, टोना टोटका इत्यादि कुछ भी, तो उतारा का प्रयोग भी सायंकाल आज अगर किया जाए 5:30 से 6:30 के बीच, तो यह अत्यंत श्रेष्ठ होगा, और शीघ्र ही रोगी रोग विमुक्त होगा। नज़र दोष जिसको लगा है उसको नज़र दोष से मुक्ति मिल जाएगी। उतारा प्रयोग कई बार मैंने विधिवत बताया हुआ है, बहुत समय न जाए इसलिए बस थोड़ा सा बता देता हूं कि उतारा के प्रयोग में चावल और काला उड़द, इसी के मिश्रण को पका लिया जाता है। पात्र में, पत्तल इत्यादि में, या बांस की टोकरी में इसको पत्तल बिछा करके, ये पलास पत्ते का जो पत्तल होता है उसको बिछा करके इसमें रख करके
चौमुखी दिया जला करके उस पर दही डालना होगा, पापड़ डालना होगा, काले रंग का कपड़ा रखना होगा और उस भोजन की ही पूजा की जाती है। और भोजन की ही पूजा करने के बाद बाकी विधि थोड़ा विधिवत कार्यक्रम में आप और कहीं दिया हुआ है, कई जगह पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा, मेरे दर्शक जानते हैं। और जिसको जो कष्ट हो उसकी कामना करते हुए उसी भोजन की पूजा की जाती है। जो भोजन आपके सम्मुख रखा हुआ है, उड़द और चावल से बना हुआ, दधी डाला हुआ, उसकी पूजा की जाती है चौमुखी दीपक जला करके। और उसके बाद जिसको जो कष्ट है उसके ऊपर से 7 बार घुमा करके और घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर ले जा करके सुनसान स्थल पर रख दिया जाता है। ये उतारा का प्रयोग है, आज इसे भी कर लीजिए। तो ये जितने प्रयोग मैंने बताए, अपनी कामना के अनुसार इन प्रयोगों में से जो आपको सरल लगे, और मुझसे पूछेंगे तो मैं वही कहूँगा कि हनुमान चालीसा जैसा ना तो कोई बाण है, हनुमान चालीसा जैसा समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाली कोई दवा है, सर्वश्रेष्ठ उपाय तो हनुमान चालीसा है। बस वही कर लीजिए, जो भी कष्ट हो उससे मुक्ति मिल जाएगी। उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं, परेशानी नहीं, और बाकी जिनको जितना कष्ट हो उसके हिसाब से बाकी के उपाय कर ले। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में, ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है और खुद की राशि में बैठे हुए हैं। अमावस्या के चंद्रमा हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट कहीं ना कहीं ये आपको चिंतातुर करेंगे, मानसिक रूप से अशांत और स्वास्थ्य के मामले में भी पीड़ित करेंगे। कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है। विशेषकर कफजन्य रोग या सीने से संबंधित कोई परेशानी आपको रहती है तो आप पुनः परेशान होंगे, परेशानी आपकी बढ़ेगी। एक अच्छी सूचना यह है कि खोया प्यार आज आपको प्राप्त हो सकता है। ये दोस्त भी हो सकता है, आपके का प्रेमी भी हो सकता है, यानी कोई ऐसा प्यार जो छूट गया था, टूट गया था, उसके दोबारा लौट आने की संभावना बन रही है। मेष राशि के विद्यार्थियों में आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काम होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो सामान्य रहने वाला है दिन। कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग का प्रेशर रहेगा और कहीं ना कहीं मानसिक चिंता से आप चिंतित होने के कारण अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं है दिन। सतर्क और सावधान रहिए और किसी भी तरह का निवेश आज आप बिल्कुल मत करिए, नहीं तो नुकसान अवश्य होगा। माता पिता का अपमान मत करिएगा। माता पिता की सेहत का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है और आज कोई भी दूसरा उपाय नहीं करना। मैंने जितने उपाय बताए हैं इनमें से कोई एक उपाय तो आपको करना ही करना है, क्योंकि आज का दिव्य महाप्रयोग सबके लिए है। आप सभी कभी न हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी परेशानी में है, और नहीं है तब भी हनुमान जी की शरण में जाइए। रिक्ता तिथि और शनिवार का जो संयोग है उसका आपको लाभ मिलना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए एक बात बता दूं, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि है तो उसे आज भर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तृतीय में ये चंद्रमा सूर्य और बुध के साथ युति बनाए हुए शनि की दृष्टि से दृष्ट आपके आत्मविश्वास में तो वृद्धि करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, तो वहीं कुछ बड़ा और नया करने के लिए भी आपको उत्साहित करेंगे। आत्मविश्वास आज आपके चरम पर होगा। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। शनि के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा भाग्य का पूरा साथ आपको दिला रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज हर प्रकार से दिन वृषभ राशि के जातकों के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई चिंता आपको नहीं होने वाली है। जहां धन लाभ के अच्छे संयोग बन रहे हैं, वहीं लेन देन के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेन देन से संबंधित सभी कार्य आज आप पूरा करें। हाँ, एक बात का ख्याल रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई ऐसा फैसला मत करिए जिससे आपको बाद में परेशान होना पड़े। जीवन साथी को तरक्की मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। प्रेमियों को प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और कोई परेशानी, कोई टेंशन, चिंता थी तो वो दूर होगी, प्रसन्नता मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। हर प्रकार से दिन लाभप्रद। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस भोजन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा, इसी से आपको फायदा मिलेगा। और आज का दिव्य महाप्रयोग 2-3 प्रयोग आपको मैंने बताए हैं, जो आपको सरल लगे वो कर लीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 होगा। लकी कलर आपके लिए आज काला। मिथुन की बात अगर हम करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है
और ये चंद्रमा आपके लिए लाभप्रद स्थिति बनाए हुए हैं। अपनी बातों से आप किसी को भी सहमत कर लेंगे। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, परिजनों से, हर किसी से आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन लाभ रहेगा। यूं समझ लीजिए कि चुनौतियां लगातार एक से बढ़कर के एक आएंगी और हर चुनौतियों को आप कुछ इस कदर आसानी से पार करेंगे जैसे वो आपके सामने कुछ है ही नहीं। हर तरह की परिस्थिति से निपटने में आप पूरी तरह से आज सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया, दिमाग आज आपका बड़ा तीव्र चलने वाला है और हर कार्य, हर परेशानी, हर समस्या बेहद आसानी से आप निपटा लेंगे, क्योंकि आइडियाज भी एक से बढ़कर के एक आपके दिमाग में आने वाले हैं। किसी का अपमान मत करिएगा। विशेषकर प्रेमी से आपको सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार से बढ़िया है दिन। जरूरत पड़ने पर सीनियर्स से आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत, आंखों में जलन की शिकायत या आंखों से संबंधित परेशानी है तो वो परेशानी बढ़ सकती है, तो आपको सावधान अपनी आंखों को लेकर के रहना है। आज का दिव्य महाप्रयोग, 3-4 प्रयोग मैंने बताया है, उसमें से कोई एक प्रयोग तो आपको अवश्य ही कर लेना है। लकी अंक आपके लिए आज 3 होगा और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। कर्क के लिए देखें तो चंद्रमा आपकी राशि पर शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट निसंदेह आपको चिंतित कराएंगे और कोई भी कदम आपने जल्दबाजी में उठाया तो मुश्किल में पड़ेंगे। हालांकि कोई अच्छी खबर आपको अवश्य मिलने वाली है। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। विशेषकर बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो किसी भी तरह के आज परीक्षा देने के लिए, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए या कोई इंटरव्यू इत्यादि है, उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको सफलता मिलेगी। हालांकि संघर्ष, प्रयत्न थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अंत में रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग हैं और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। किसी भी तरह की जोखिम लेने की आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ शांति से हो रहा है, होने दीजिए। टेंशन नहीं तो बढ़ जाएगी। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा और अनर्गल प्रलाप यानी इधर की बात उधर करना, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी आज आपका विशेष सफल रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया है। जीवन साथी को सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता बढ़ेगी। जीवन साथी को अगर जोड़ों में दर्द की शिकायत है तो परेशानी बढ़ेगी। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो बस आज के दिन का फायदा उठाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ताजगी और स्फूर्ति बनी रहने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज कई सारे दिव्य प्रयोग आपको बताए हैं मैंने, जो भी आपसे बन पाए एक प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। सिंह की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें, शनि के नक्षत्र में है, सो जरा धैर्य बना करके रखना है। मन नहीं लगेगा, दिन ठीक नहीं है और समस्याओं का आसानी से समाधान नहीं मिलेगा। एक के बाद एक करके परेशानियां आती चली जाएंगी और कार्यस्थल पर भी आज आप थोड़े परेशान रहने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर उचित मदद न मिल पाने के कारण, उच्चाधिकारियों का एक्स्ट्रा बेवजह का प्रेशर आपके ऊपर होने के कारण आज के दिन को आप जैसे तैसे ही बिता पाएंगे। बीत जाने दीजिए, घबराइए मत, किसी से उलझिए मत, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। कोई गैर कानूनी काम मत करिए और दिखावे के लिए तो कोई गलत कार्य बिल्कुल मत करिए। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो चोट चपेट की दुर्घटना से संबंधित समस्या दिखाई पड़ रही है और किसी भी तरह का कोई गलत कार्य किए तो निसंदेह कानूनी शिकंजे में फंसेंगे। मन आज अशांत रहने वाला है। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो परेशानी भरा रहने वाला है दिन। व्यापार में तनिक भी साहस दिखाने की आवश्यकता नहीं, जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। एक अच्छी खबर यह है कि कहीं पुराना पैसा डूबा हुआ था वो वापस आ सकता है आपके प्रयत्नों से। बहस विवाद से बचना होगा। विद्यार्थियों को सावधान रह करके ही आगे बढ़ना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा, और कॉन्फिडेंस में मत पड़िए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मानसिक अशांति, परेशानी, तनाव पूरे दिन व्याप्त रहने वाला है। आज 2, 3, 4 मैंने दिव्य महाप्रयोग बताए हैं, आप इनमें से कोई भी एक चुन लीजिए। जो आपको सरल लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप वही करिए, लेकिन करना दिव्य महाप्रयोग में से ही कोई उपाय है। लकी अंक आपके लिए आज 3 रहने वाला है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। कन्या की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में, शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, सो लाभ के लिए बढ़िया है दिन, अच्छा है दिन। लंबे समय से किसी के पास पैसा फंसा हुआ था तो उसे प्राप्त करने के लिए, सामने वाले पर दबाव डालने के लिए, वसूली करने के लिए हर प्रकार से बढ़िया है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर भी सब कुछ अच्छा है। विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी भी तरह की परिस्थिति में आज आपकी पढ़ाई अच्छी होने वाली है, सफलता मिलेगी। और व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो आसानी से आपको सफलता मिलेगी।
आज का दिन आपको सफलता प्रदान करने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। व्यापार में आर्थिक स्थिति आपकी बेहद मजबूत रहने वाली है। मनोबल में आपकी वृद्धि, जरूरत पड़ने पर सहयोग भी मिलेगा। संपत्ति से संबंधित कोई कार्य, संपत्ति खरीद बिक्री से संबंधित कोई कार्य जो बहुत दिनों से अटका पड़ा था, वो कार्य होगा। सावधानी बहुत जरूरी है। भावनाओं में बहकर के कोई कार्य मत करिए, कोई गलत निर्णय मत लीजिए। और प्रेमी के प्रति जरा ईमानदार रहिए, शक मत करिए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए, इससे प्रेम संबंध मुश्किल में आएगा। विद्यार्थियों के लिए तो हर तरह से बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक देख रहा हूं। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ी सी परेशानी भूख न लगने से संबंधित हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। आज का दिव्य महाप्रयोग, जो 3-4 प्रयोग मैंने बताए हैं, उनमें से कोई एक प्रयोग आपको अवश्य कर लेना है। कोई भी एक प्रयोग कर लीजिए। आप देखेंगे जो भी कष्ट परेशानी, राशि से शनि आपके पंचमस्त चल रहे हैं, जो भी कष्ट परेशानी है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 6 होगा और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। तुला के लिए अगर हम देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में, ये चंद्रमा आपको मानसिक ऊर्जा से पूरी तरह से भर देने वाले हैं। जबरदस्त रहने वाली है ये ऊर्जा। पैसों से संबंधित अगर कोई चिंता थी, करियर से संबंधित कोई चिंता थी, तो अब चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज ही खुशखबरी मिल सकती है, या दिन ही ऐसा है कि सब कुछ आपके पक्ष में है। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं वो आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होने वाले हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सोच समझ करके व्यापार में किया गया निवेश आपके लिए फायदा देने वाला है। किसी भी तरह की चिंता में नहीं पड़ना, किसी भी तरह के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना। आप बस अपने आप काम से काम रखिए और अपने व्यापार को बढ़ाने में एकदम से लग जाइए। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी, दोस्तों से सही सलाह मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि तुला राशि के हैं तो आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया है दिन। किसी तरह की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। बस एक मूल बात मंत्र के रूप में याद रखिएगा कि दिल की बात हर किसी से कहते मत चलिए, नहीं तो किसी बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। आज प्रेमी से थोड़ी अनबन होगी, वाणी पर आपको अपने संयम रखना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार चीज़ों से आपको बचना चाहिए। मसालेदार भोजन का उपयोग न करिए। और आज के दिव्य महाप्रयोग में से कोई एक प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य भाव में, शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा, शनिवार का दिन बड़बोलेपन से बचना होगा, दिखावे से बचना होगा। भाग्य का साथ लेना चाहते हैं तो आपको आपके हर प्रयास में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपको सहयोग देंगे, आपको समर्थन देंगे, आपकी क्षमताओं से प्रभावित होंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे, पद मान सम्मान में वृद्धि होगी। परंतु बहुत ज्यादा दिखावा, बड़बोलापन, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश आप पर भारी पड़ने वाली है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, नौकरी में बदलाव करने वाले हैं, कहीं नई नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, आज का दिन उत्तम है, कदम आगे बढ़ाइए। या यूं समझ लीजिए कि ऑफर मिल जाएगा नई नौकरी का, अगर आपने प्रयत्न किया हुआ है। व्यापारियों को व्यापारिक क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, इसकी संभावना है, जो कि आपके लिए लाभदायी है। एक मूल मंत्र आप भी याद रखिए, बड़ों की सलाह लिए बिना कोई बड़ा निर्णय आज मत करिए। बड़ों की सलाह से ही करेंगे तो फायदा मिलेगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, प्रेमी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के बाद उचित सफलता, यानी आज मेहनत थोड़ी ज्यादा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज तुला राशि के वो जातक जिनको रक्त जन्य विकार है, रक्त से संबंधित परेशानी, उन्हें परेशानी होगी। आज के दिव्य महाप्रयोग में से कोई एक प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, शनि के नक्षत्र में है, सो मन को सकारात्मक रखना होगा। मन में नाना प्रकार के बुरे विचार आएंगे। आज पूरे दिन चिंता आपको सताने वाली है। हर कार्य में आने वाली बाधा, परिस्थितियों का आपके पक्ष में न होना, प्रयत्न करने के बावजूद उचित सफलता न मिल पाना, ये आपको हीन भावना से ग्रसित करने वाला है। तो जरा सावधान रहिए। परेशानी है, घबराने की जरूरत नहीं है। कार्यस्थल पर अगर कोई नया ऑफर मिलता है तो उसे स्वीकार मत करिए। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। आज व्यस्तता ज्यादा है, सफलता बेहद कम, टेंशन ज्यादा मिलेगी, रिजल्ट बेहद कम। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में किसी भी तरह का जोखिम मत लीजिए, किसी भी तरह का निवेश मत करिए, किसी को पैसा उधार मत दीजिए और किसी दूसरे के काम में भूलकर भी दखलंदाजी मत करिए, नहीं तो शत्रुता पैदा हो जाएगी।
तो वहीं आज किसी करीबी मित्र से तू मैं होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। ये ठीक नहीं है। ऋण नहीं लेना, ऋण नहीं देना, प्यार का इजहार भी आज आपको नहीं करना, इससे आपको बचना चाहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के बावजूद वो उचित परिणाम नहीं दिखाई पड़ रहा है जो मिलना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहां दिन ठीक है, क्योंकि पुराने रोगों से मुक्ति मिलने वाली है, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज के दिव्य महाप्रयोगों में से कोई एक प्रयोग आप कर लीजिएगा, आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। और मकर की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। शनि के नक्षत्र में चंद्रमा आपको संपूर्ण रूप से भाग्यशाली बनाए हुए हैं। दिन पूरी तरह से सकारात्मक, हर तरह से दिन आपके पक्ष में। आपके द्वारा लिया गया फैसला पूर्णतः आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। भविष्य को लेकर के अगर कोई योजना बना रहे हैं तो बनाइए, ये योजना पूरी तरह से आपकी सफल होने वाली है। और कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, दिन अच्छा है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, हर जगह दिन बहुत बढ़िया है। अधिकारी आपकी बात को गंभीरता से लेंगे और कोई ऐसा कार्य आज आपके ही हाथों संपन्न होने वाला है जिससे आपके मान सम्मान पद में वृद्धि हो। यूं समझ लीजिए अच्छा खासा लाभ दिलाने वाला है दिन आपके लिए। व्यवसायियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। व्यवसाय में वृद्धि की सूचना मिल रही है। कोई भी निर्णय आपको लेना है आज बड़े प्रेम से लीजिए। दिन आपके लिए हर प्रकार से अच्छा है। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग आपको मुश्किल में डालेगा, तो इससे बचिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, प्रेमी के साथ समय बीतेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, क्योंकि हर तरह के अध्ययन के लिए दिन श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक अशांति थोड़ी सी होगी, हालांकि शाम तक उसमें भी राहत मिल जाएगा। आज के दिव्य महाप्रयोगों में से कोई एक प्रयोग अवश्य आप कर लीजिएगा। आपको भी 7.5 की प्रथम ढैया चल रही है, निस्संदेह आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और बात वहीं कुंभ की करें तो आज का दिन बढ़िया है, हर प्रकार से बढ़िया। किसी को दबाव, किसी पर दबाव डालना है, किसी के साथ शत्रुता निभानी है, सामने वाले को हराना है, अपना जिद ही सबसे ऊपर रखना है, तो आप हर इस तरह के मामले में सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्व से चला आ रहा कोई विवाद, उसे बढ़ाना या पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं तो भाग्य आपके साथ है। आप ऐसा करिए, आपको सफलता मिलेगी। हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा कि कार्यस्थल पर किसी भी तरह के विवाद से आपको बचना है। वाणी पर अपने संयम रखना है। याद रखिए कि किसी भी तरह की स्थिति में जीत आपकी ही है, परंतु समझदारी इसी में है कि बेवजह के टेंशनों में मत पड़िए। परंतु आपको लगता है कि सामने वाले को आज बता देना है, दिखा देना है, तो आज का दिन आपके पक्ष में है, दिखा दीजिए। फिर भी यही कहूँगा कि जो बच कर रहे लड़ाई झगड़े से वही बुद्धिमान है। सोच समझ करके निर्णय लेना आपके पक्ष में होगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। हाँ, जीवन साथी की सेहत आपको थोड़ी चिंतित कर सकती है। कोई पुराना रोग उनको परेशान कर सकता है। विद्यार्थियों को अच्छी खबर मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन भर के भाग दौड़ से आप थोड़ा थकान महसूस करेंगे। वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। आज के दिव्य महाप्रयोगों में से कोई एक प्रयोग अवश्य आप कर लीजिएगा, ये बेहद आवश्यक है। लकी अंक 1 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। मीन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में पूरे दिन आपको व्यस्त रखने वाले हैं। हालांकि इस व्यस्तता का जो लाभ, सर्वश्रेष्ठतम लाभ मिलना चाहिए, वो प्राप्त नहीं होगा। योजना बनाइए, परंतु आपकी योजना संपूर्ण रूप से सफल होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि योजना नहीं बनाना, आप योजना बनाइए। कार्यस्थल पर दिन सामान्यतया मैं ठीक ही देख रहा हूं। साथ के लोगों से कोई बहुत उचित सहयोग की अपेक्षा मत रखिएगा। हाँ, ये अच्छी खबर है कि अधिकारियों से पूरी तरह से आपको सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में सामान्य लाभ मिलने वाला है। कारोबार अगर देखा जाए तो आज सामान्य ही चलने वाला है। निवेश न करिए, अपनी भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा मत करिए और विशेष अपनी क्षमता प्रदर्शन का भी प्रयत्न मत करिए। दिन शांति से बीत जाए, इसी का जतन करिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है बेहद शानदार तरीके से। प्यार का इजहार आज आप करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। हर तरह से कोशिश आप करते रहिए, कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए, सफलता तो मिलेगी ही।
स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई चिंता नहीं, बल्कि कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे मुक्ति मिलेगी। सामान्य नींद की कमी जिन लोगों को होती है उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज के दिव्य महाप्रयोग में से कोई भी एक प्रयोग आपको अवश्य कर लेना है, करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।